प्रोग्राम में खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे आईसीसी की नई प्लेइंग कंडीशंस के हवाले से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर नया साइकिल शुरू हो गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ से जीता। लेकिन पाकिस्तान की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही इस फॉर्मेट के अंदर, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। लेकिन उसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कमर भाई कि पाकिस्तान इंडिया की अब तक कोई सीरीज़ ही नहीं हुई। एक ज़माने में जब 99 की मुझे वो याद है, पाकिस्तान ने बड़ा शानदार मैच जीता चेन्नई में, जब सकलैन मुश्ताक बड़ी ज़बरदस्त उसमें हीरोइक परफॉर्मेंस, फिर वर्ल्ड एशियन टेस्ट चैंपियनशिप भी उससे जुड़ी हुई थी। तो वो टेस्ट एक क्रिकेट को बहुत ग्लोरीफाई करते थे। पाकिस्तान इंडिया टेस्ट को हुए ज़माने बीत गए सर। देखिए, बात दरअसल ये है कि जिस तरह आईसीसी जिस तेज़ी के साथ कायदे कवानीन खेल के चेंज कर रही है, उसी तेज़ी से मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के आईसीसी टूर्नामेंट्स के कवानीन को भी चेंज कर देना चाहिए। आप देखिए कि 1932 में इंडिया को फुल मेंबरशिप मिली आईसीसी की टेस्ट खेलने की। जी जी। और 1951-52 में पाकिस्तान को, ठीक है ना, 20 साल तकरीबन बाद। तो ये मैं समझता हूँ दोनों हाई प्रोफाइल टीम है क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की। जी। अगर ये दो बड़ी बड़ी टीमें आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेल रही है, तो व्हाई डू यू नेम इट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? दो बड़ी बड़ी टीमें दुनिया की नहीं खेल रही हैं, सही। तो ये आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं कि ये टेस्ट चैंपियनशिप? सर कसूर किसका? चूंकि फीफा में अब तक पाकिस्तान इंडिया तो खैर इतने बड़े नहीं है कि आमने सामने कभी आए, लेकिन जब हुआ तो मैच हुआ। एटीपी में भी यही रूल है। ओलंपिक में तो बड़ी सख्त आईओसी के चार्टर में कि आप किसी तरह की गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इसीलिए कभी आप देखिएगा इंडिया में अगर कोई ऐसा टूर्नामेंट हुआ जो आईओसी के किसी गेम से रिलेटेड है, तो आपको पाकिस्तान को वीज़ा देना पड़ेगा या फिर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम द होस्टिंग राइट। तो ये तो आईसीसी की फिर सर नाकामी हुई ना, कि वो फिर डोमिनेट कर रहा है इंडिया आईसीसी को। आईसीसी तो टोटली डोमिनेटेड बाय इंडियन मनी है आजकल। सही। पिछले चंद सालों में जो इंडिया की रेवेन्यू जनरेटेड, तो वो कहते हैं इश्तिहार भी तो हम लाते हैं। द रीज़न वाई दे आर डूइंग व्हाट इंडिया वांट्स देम टू डू। तो अब इस सिलसिले में अगर आप ये कहें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, मुझे तो वो बहुत बड़ा मजाक और जोक मैं समझता हूँ इसको, कि इसे आप कहें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। सही। तो भाई इंडिया पाकिस्तान उसमें खेल नहीं रहे, तो आप कह रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ठीक है। तो ये किस तरह का फाइनल है बताइए आप? और वो भी सर जब वनडे और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया को अगर खेलना पड़ जाए तो खेलते हैं ना सर। हाँ। तो यहाँ क्या सिर्फ फाइनल तक की बात जाएगी? तो ये आईसीसी क्यों टेस्ट क्रिकेट को फिर अहमियत नहीं दे रहा है? मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इंडियन डोमिनेटेड आईसीसी है। ठीक है। इस वक्त पूरी कंप्लीटली डोमिनेटेड आईसीसी जो इंडिया की है। सही। ठीक है ना। तो जाहिर है कि वो फंड्स भी उनके हैं, तो इनकी जो मर्जी आए किए जा रहे हैं। आप लाख बातें कमर भाई, आखिरी सवाल आपसे इस क्रिकेट सेगमेंट पर कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अभी तो जो फाइनल हुए सब लॉर्ड्स में हुए हैं। अब एक दफ़ा तो इंडिया आया, अभी एक एशियन टीम के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है जब वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के मुकाबले में खेल रहा है। मेरी एक तजवीज़ है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि जब दो बेस्ट टीमें पहुंची हैं तो फुटबॉल में ये होता है सर, जब आप लीग खेलते हैं कि होम एंड अवे बेसिस पर होता है, फिर उसमें पॉइंट्स भी रख दी जाते हैं कि अगर कोई बहुत स्लो खेलेगा तो उसको नुकसान होगा। तो अगर कभी पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हो या इंडिया का या श्रीलंका का, तो क्लियर डिसएडवांटेज नहीं है। ऐसी जैसे आप कोलंबो में फाइनल करा के ऑस्ट्रेलिया को बुलाएं तो श्रीलंका तो उसको नहीं छोड़ेगा। फिर देखिए, बात दरअसल ये है कि शुरू के 3 मेंस के जो वर्ल्ड कप थे 75, 79, जी जी बिल्कुल, वो भी हुआ था, उसमें लॉर्ड्स पे फाइनल हुआ। उसके बाद उनको वहाँ से वर्ल्ड कप हटाना पड़ा जब एशिया में आ गया 87 में। कलकत्ता में फाइनल मैंने कवर किया 87 का, लाहौर में 96, फिर लाहौर में 96 का। तो बात दरअसल ये कि वक्त के साथ साथ चीज़ें तो चेंज होती रहती हैं। ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो वो लॉर्ड्स में हो। लॉर्ड्स में वो हो सकता है वहाँ से उसका वेन्यू चेंज हो जाए। ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले शायद आजमी मौजूद थे, हमने बात की क्रिकेट के हालिया तमाम तब्दीलियों पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच साबिक ओलंपियन ताहिर जमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।